देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के। जी हाँ, इस बात में सच्चाई है, क्योंकि जब कभी भी किसी की लॉटरी निकलती है तो एक ही बार में इसके वारे न्यारे हो जाते हैं। पर दोस्तों, कुछ लोगों को ये पैसे हजम भी नहीं होते। अब जैसा कि हमारी आज की वीडियो लिस्ट में मौजूद लोगों को ही देख लीजिए, जिन्होंने इतनी बड़ी लॉटरी जीती, लेकिन जितनी जल्दी इनके पास पैसा आया, इससे भी ज़्यादा जल्दी ये कंगाल हो गए। लेकिन कैसे? इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिसे देखने के बाद आप ये कहेंगे कि पैसा मिलना तो आसान है, लेकिन इसे संभाल के रखना उतना ही मुश्किल है। जे सोमर्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं जे सोमर्स से, जो कि अमेरिका के ऑटोमोबाइल रेसिंग क्लब के कॉम्पिटिटिव ड्राइवर हैं। 1988 में जब इनकी उम्र 20 साल थी, तभी इन्होंने एक लॉटरी टिकट खरीदा, जिसमें इन्होंने $5.8 मिलियन जीत लिए। जिसके बाद इन्होंने खुलकर सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा पैसा जीतना वाकई एक बहुत बड़ी बात होती है। और अपने इन्हीं पैसों को मज़ीद ज़्यादा करने के लिए इसने अपने दोस्त जॉन को ये पैसे दे दिए, ताकि जॉन अपने बिजनेस में इस रकम को लगा दे। पर बदकिस्मती से इनका दोस्त धोखेबाज निकला, जिसने सारा पैसा अपने नाम किया और इनको खाली हाथ कर दिया। जिसके बाद दोस्तों, $6 मिलियन जीतने वाला ये शख्स अपना पेट पालने के लिए डिलीवरी बॉय बन गया। आपको बता दें कि इन्होंने अपने दोस्त पर केस भी किया, लेकिन सेटलमेंट के पैसे इनके उधार चुकाने में ही चले गए, और जिसके बाद लास्ट में इनके हाथ कुछ भी नहीं बचा। एवलिन मैरी एडम्स। अब आपको इस औरत से मिलवाते हैं, जिसने न्यू जर्सी की एक लॉटरी एक बार नहीं बल्कि दो बार जीती है। एवलिन मैरी एडम्स नाम की ये औरत पैसों के मामले में काफ़ी लकी मानी जाती है, जिसको दो बार इतनी बड़ी रकम जीतने का मौका मिला। पॉइंट्स प्लेजेंट बीच, न्यू जर्सी में काम करने वाली इस औरत को 1985 में $3.9 मिलियन की लॉटरी लगी थी, और सिर्फ एक साल बाद ही एडम्स की दोबारा से लॉटरी लग गई। आपको बता दें कि इस बार इनकी लॉटरी $1.4 मिलियन की थी। अब यकीनन आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारी दौलत का इस औरत ने क्या किया, तो हम आपको बता दें कि इस मोहतरमा ने सारे पैसे जुए में डुबो दिए। जी हाँ, जितनी जल्दी इन्होंने लॉटरी से पैसा कमाया, उतनी जल्दी से इन्होंने गंवा भी दिया। कहा जाता है कि इनके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने भी कई सारा पैसा इनसे ले लिया था, जिसे देने का नाम इन्होंने आज तक नहीं लिया, और इन सभी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई। विलियम बर्ड पॉज 3। अब दोस्तों, चलिए विलियम के बारे में बात करते हैं। जब इन्होंने 1988 की लॉटरी में $16.2 मिलियन जीते, ऐसे में टैक्स ना देने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि सारी अमाउंट में से सिर्फ $3 ही इन्होंने लिए हैं, और बाकी सारी अमाउंट को चैरिटी में डोनेट कर दिया। वैसे जितना अच्छा ये खुद को बता रहे थे, इतने अच्छे थे नहीं, क्योंकि जहाँ पर इन्होंने इस रकम को डोनेट किया था, इसी अनाथ आश्रम में इन्होंने अपनी ज़िंदगी के कई साल गुजारे। ऐसे में इनका अनाथ आश्रम से एग्रीमेंट था कि वो इन्हें इंस्टॉलमेंट में सारे पैसे वापस करते रहेंगे, जिससे इनका पैसा वाइड भी हो जाएगा और इनको किसी किस्म का टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और फिर इंस्टॉलमेंट के पैसों से इन्होंने इतनी ज़्यादा ऐश की कि हम आपको बता भी नहीं सकते। जहां इन्होंने प्लेन तक को खरीद लिया। हालांकि प्लेन चलाने का लाइसेंस तो इनके पास नहीं था, लेकिन पैसे तो थे, जिसके बदले पर ये उड़ने चल निकले। और इन सब के साथ साथ इन्होंने जुआ खेलना भी स्टार्ट कर दिया, जहां पर एक बार तो इनकी बची हुई इंस्टॉलमेंट तक डूब गई थी, और ये पूरा पैसा हार गए थे। लास्ट में इन्होंने अपनी अय्याशियों में जो खर्चा किया था और गैर कानूनी काम किए थे, इसी को देखते हुए इनको जेल की सजा भी सुनाई गई, और इन्होंने अपना बुढ़ापा जेल में गुजारा। एलेक्स एंड रोडा। अब चलिए दोस्तों, फ्लोरिडा में रहने वाले कपल से मिलते हैं, जिनका नाम एलेक्स और रोडा है। जहां पर अपनी बीवी और 6 बच्चों को पालने वाले एलेक्स ने 1990 में एक लॉटरी टिकट खरीदा, जिससे इनकी $13 मिलियन की लॉटरी लग गई। ऐसे में दोस्तों, ये लॉटरी इनके लिए अच्छी साबित हुई या बुरी, आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि इतनी हैवी अमाउंट मिलने के बाद इन्होंने इसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की बजाय पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन्होंने 18 साल बड़ी शानदार लाइफस्टाइल को एंजॉय किया। आपको बता दें कि इन्होंने बहुत सारे हॉलीडेज प्लान किए,
होटल में बुकिंग की और कई तरह के फालतू खर्चे भी किए, जिसके बाद ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 6 बार बैंकक्रप्ट हुए। ऐसे में हार्ट अटैक की वजह से एलेक्स कुछ सालों बाद ही मर गए, लेकिन इन्होंने अपनी वाइफ को पीछे जेल की हवा खाने के लिए छोड़ दिया। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस वक्त इनकी लॉटरी ना निकलती तो भले इन्होंने कम खाया पिया होता, लेकिन आज का ये दिन देखने से बच जाते। थॉमस रोजी। अब दोस्तों 1996 में जब थॉमस रोजी नाम के शख्स की शादी दिनेश नाम की लड़की से हुई तो दोनों बहुत हैप्पी थे, लेकिन अफसोस शादी के कुछ सालों बाद ही इनकी डाइवोर्स होगी। जहां पर इनको पता चला कि जब इनकी बीवी ने डाइवोर्स फाइल किया तो इससे 11 दिन पहले इसकी एक लॉटरी लगी थी, जिसमें वो $1.3 मिलियन जीत गई थी, जिसका साफ साफ मकसद ये था कि थॉमस की वाइफ ने इनसे इसलिए डाइवोर्स लिया कि इन्हें अपने पैसों को बांटना ना पड़े। जिसके बाद इनका केस कोर्ट में चला, जो कि लोगों के हिसाब से बिल्कुल रॉन्ग था। जहां आप लालच में आकर अपने किसी रिश्ते को तोड़ रहे हो। इसी वजह से दिनेश को लॉटरी में जीते हुए एक एक पैसे को अपने पुराने शौहर को देना पड़ा, जिसके बाद इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। अब आप खुद सोचिए कि भला अगर ये प्यार मोहब्बत से बांट लेती तो इनको जेल का मुंह तो ना देखना पड़ता, लेकिन इन्होंने एक बार फिर से ये बात सच कर दी कि लालच बुरी बला है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक लाजमी कर दें। माइकल कैरोल। दोस्तों 2002 तक तो माइकल गार्बेज कलेक्टर थे, जहां पर ये कूड़ा उठाने का काम करते थे, लेकिन एक दिन किस्मत ने इनको पकड़ लिया और इनके लकी नंबर ने 9.7 मिलियन पाउंड जिता दिए, जो इस टाइम के $14 मिलियन के बराबर थे। ऐसे में दोस्तों आप खुद ही सोचिए, एक कूड़ा उठाने वाले इंसान के पास इतना पैसा आ जाए तो वैसे ही बुखला जाएगा। इसके बाद इन्होंने इस पैसे से अय्याशी करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हर रोज पार्टी, ड्रग्स और न जाने क्या क्या शामिल था। लेकिन अब आपको बता दें कि इनका ये हाल है कि कसाई खाने में इन्होंने $500 पर वीक कमाना स्टार्ट कर दिया है। और अब ये सभी लॉटरी विनर से कहते हैं कि अगर आपने लॉटरी जीत ली है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से रिश्ता तोड़ दीजिए और किसी ऐसी जगह पर रहिए जहां आपको जानने वाला कोई भी ना हो, जिससे कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। वैसे ये बात तो सही है कि जिसके पास पैसे हों, इससे फ़ायदा उठाने वाले कई सारे लोग चले आते हैं। लो एजनबर्ग। अब दोस्तों हमारी ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहां 1988 में लो एजनबर्ग नाम के शख्स ने न्यूयॉर्क लॉटरी में $5 मिलियन जीते। आपको बता दें कि वो कीमत कम नहीं थी, क्योंकि इस समय के $5 मिलियन अब के लगभग $15 मिलियन के बराबर हैं। ऐसे में ये कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, जहां बहुत सारी लॉटरी कमर्शियल और टॉक शो में अपनी लॉटरी जीतने की कहानी सुनाते। जिसके बाद इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और फ्लोरिडा में एक आलीशान घर खरीद लिया। आपको बता दें कि इसके साथ इन्होंने यूरोप और हवाई के विजिट भी किए, लेकिन ये गैम्बलिंग करना नहीं भूले। जी हाँ, हर इंसान लॉटरी जीतने के बाद एक बार फिर से किस्मत आजमाने पहुंच जाता है, जहां इसे ये बात भूल जाती है कि किस्मत का सिक्का हर जगह चले ये बात जरूरी नहीं है। ऐसे में अपनी बड़ी अमाउंट इन्होंने जुए में गंवा दी, लेकिन इसके बाद इन्होंने एक मोबाइल होम में लॉन्ग टाइम के लिए रहना शुरू कर दिया, जहां अभी भी वो ऐसे ही रहते हैं। जहां इनका कहना है कि इन्हें इतने पैसे जीतने और खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा प्रेजेंट में जीना लाइक करते हैं और इसीलिए अब ये काफ़ी खुश भी हैं। मार्वा विल्सन। दोस्तों अब आप मार्वा विल्सन से मिलिए, जिन्हें लॉटरी टिकट खरीदने का बड़ा शौक था और एक बार तो इसी शौक की वजह से इनकी $2 मिलियन की लॉटरी लग भी गई। जिसके बाद इन्होंने इन पैसे को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्ट करने का सोचा और जिस दोस्त पर इन्होंने भरोसा करके इसे अपनी मनी मैनेजर बनाया, इसने इनको धोखा दे दिया। जहां वो फ्रेंड इनके पैसों पर याशी करती थी, यहां तक कि कई सारी फॉरेन ट्रिप्स भी घूम आई, जहां पर अकेले ही इसने मारवा के $100 खर्च कर दिए। जिसके बाद गुस्से में आकर इन्होंने इस फ्रेंड पर केस करवा दिया, जहां इन्होंने गुस्से में ये भी कहा कि इस औरत ने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। जो पैसे मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए सेव कर रही थी, इस पैसों को इसने अपनी अय्याशी में लगा दिया, जिसकी वजह से इस औरत को कभी भी माफ़ करने का मैं सोच भी नहीं सकती। तो दोस्तों आप सबका इन सब के बारे में क्या कहना है, जिनसे पैसा भी संभाला नहीं गया? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।